गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के लिए, तो क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो छोटी क्लासें हैं 8th क्लास की है 7th उसमें भी काम आते हैं। तो मैं बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूँ। क्लास 9th में इसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 और 7 उससे रिलेटेड है। तो पहले मैं 6 और 7 का थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज बताता हूँ आज। और ये जो नॉलेज है वो छोटी क्लास है उनके भी काम आता है, 8th वालों के भी काम आता है और 10th वालों के भी काम आता है। बेसिक नॉलेज क्या है, क्या कहता है? मैं बात कर रहा हूं लीनियर पेयर्स की, यानी कि 6 नंबर का चैप्टर होगा 9th क्लास का, उससे रिलेटेड। मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है। एक ट्राइंगल में साइडें होती है 3। ट्राइंगल में 3 साइडें होती है। अगर साइडें 3 होगी तो उसमें एंगल भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। और 3 साइडें होती है, 3 एंगल होते हैं, इट मींस इसका जो टोटल मेजरमेंट होता है वो 180 होता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, यानी 4 साइडों का कोई भी एक डायग्राम आपको दे रखा है, 1 2 3 4 साइडें होंगी तो इसमें एंगल भी 4 होंगे। अगर किसी भी में डायग्राम में अगर 4 एंगल बनते हैं तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 360 डिग्री होती है। छोटी सी बात। अब मान लीजिए आगे चलते हैं, कोई भी एक लाइन दे रखी है, सिंबल। एक लाइन का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा 180 होता है, क्योंकि एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। अब इस लाइन के ऊपर मैंने कोई भी एक लाइन खींची तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर 2 एंगल बन जाते हैं। एक ये बनता है और एक ये बनता है, यानी कि एंगल्स का पेयर हो गया। पेयर यानी कि जोड़ा। पेयर यानी कि जोड़ा। किसी भी लाइन पे अगर एंगल्स का पेयर बनता है यानी जोड़ा बनता है, तो इन दोनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा एंगल जो टोटल आएगा वो होता है हमेशा 180। एग्जांपल मान लीजिए कह दिया कि ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। 180 में से 60 को माइनस करते हैं तो 180 आता है। इस प्रकार का जो रूल होता है इसको कहा जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि जो एक लाइन पे बने हुए जो एंगल है उनका जोड़ा, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। लाइन दे रखी है, एक लाइन हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ये लाइनें आपको दे रखी है, इसके ऊपर इस प्रकार से बुक में क्वेश्चन में आप देखते हैं इस प्रकार से एक निशान लगा हुआ रहता है, साइन रहता है। इसका मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। समांतर का मतलब जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे कि रेल की पटरियां होती है, बिल्कुल एक सीध में चलती है, बिल्कुल भी फर्क नहीं होता, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि वो पैरेलल होती है। और इसके ऊपर एक लाइन अगर काट देते हैं तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। एक लाइन इनको क्रॉस कर रही है, तो यहां जब लाइन क्रॉस करेगी किसी भी 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल लाइंस को, तो काफी सारे एंगल्स बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? अगर पैरेलल लाइन के ऊपर कोई भी लाइन उनको क्रॉस कर रही है, बाइसेक्ट टुकड़े कर रही है उनके, और जेड की आकृति बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बना रहा हूं आपके सामने जेड की आकृति। जेड की आकृति जब बनती है तो ये जो एंगल, अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इनको बोला जाता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये जेड था, ये जेड बड़ा भी हो सकता है, यहां तक भी आ सकता है, तो ये एंगल इसके एंगल इक्वल होगा, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। पहली बात। अब z का कोई सीधा होना जरूरी है? z की आकृति इस प्रकार से बने, कोई शॉर्ट ही नहीं है। z ऐसे भी हो सकता है, z ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, तो ये एंगल और ये एंगल भी हो सकता है। z आपका उल्टा भी बन सकता है, z आपका इस प्रकार से बन सकता है, तो ये एंगल और ये एंगल। यानी कि कहने का मतलब है लुक लाइक एज ए z डायग्राम, यानी कि z के जैसे दिखेगा, तो वो बोलते हैं अल्टरनेट। अब जब लाइन का क्रॉस करती है पैरेलल लाइंस पे, तो ऊपर वाला जो एंगल, जैसे ये तीनों ही पैरेलल है तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा और ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। यानी ये एंगल, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हमेशा इक्वल होते हैं।
इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाले एंगल इक्वल थे, ठीक इसी प्रकार ये नीचे वाले जो एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे, यानी कि 4, 5, 6 मैंने इनका नाम दे दिया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए दो लाइनें हैं, पैरेलल है, और एक लाइन को ट्रांस कर रही है यानी क्रॉस काट रही है। तो पैरेलल लाइनों को जब कोई लाइन क्रॉस करती है तो उसके इंटरनल जो एंगल्स बनते हैं, ये इंटरनल्स एंगल होते हैं दोनों, और इन इंटरनल्स एंगल की जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 180। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है 180। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी और आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख भी रहे होंगे। आगे थोड़ा सा और बताता हूं जो आपके चैप्टर में यूजेबल होगा। अभी एक बात की थी मैंने ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल को मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। एक्सटर्नल एंगल यानी कि बहिष्कोण हो गया, बाहर वाला कोण हो गया। इस एंगल का मेजरमेंट हमेशा अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं, इंटरनल्स एंगल जो होते हैं, जस्ट उसके सामने वाले उनके प्लस के इक्वल होता है। और ये तो एक लाइन होती है, आपको पता है कि लीनियर पेयर है, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आता है। लेकिन इन दोनों का जब प्लस करेंगे, मान लीजिए ये 60 है ये 50 है, तो ये हमारा 110 होगा, यानी इन दोनों का प्लस इसके इक्वल होता है। चाहे किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो इसका एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो इसका एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, बाहर वाले जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं, जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका मेजरमेंट हमेशा 360 होता है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल में हो, चाहे वो पॉलीगन में हो, चाहे वो हेक्सागन में हो, चाहे वो आपका ट्रायंगल में। उनके जो एक्सटर्नल एंगल होंगे उनका टोटल मेजरमेंट हमेशा 360 होगा। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपके चैप्टर नंबर 6 और 7 में काम आएगी। तो ये आप आज करेंगे, नोटबुक में उतारेंगे, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। थैंक यू। जय